पर हमले की खबर है। यूएस सेना ने हमले का दावा किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 20 से ज्यादा ईरानी जहाजों पर हमले का दावा किया जा रहा है। आप समझे, अगर ये तस्वीरें जिस तरीके से एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, यूएस सेना ने यह बड़ा दावा किया है कि 20 से ज्यादा ईरानी जहाजों पर हमने अटैक किया है, तो सीधे तौर पर बड़ा नुकसान ईरान को यहां पर हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध भयानक होता जा रहा है। दोनों तरफ से आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इस जंग में अब तक 1045 ईरानियों की मौत हो चुकी है। हमले में अब तक 1500 लोग घायल हो चुके हैं। खामनेई समेत 50 लीडर मारे गए हैं। ईरान के 24 प्रांतों में अटैक हो चुका है। ईरान पर 4000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इस जंग में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की तरफ से लगातार जवाबी हमला किया जा रहा है। ईरान इजराइल के साथ पूरे मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा है। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यूएस के 3 F-15 फाइटर जेट मार गिराए। इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए। इजराइल में 10 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। ईरान ने यूएई पर 1000 मिसाइल अटैक किए। ईरानी हमले से मिडिल ईस्ट में 24 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ईरान जंग के बीच ब्रिटेन का युद्धपोत साइप्रस रवाना हो गया। ब्रिटेन के पीएम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये युद्धपोत डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए भेजा गया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का मैदान अब और खतरनाक हो गया है। अमेरिका ने ईरान को तबाह करने के लिए अपने सबसे ताकतवर आसमान के चौकीदार मैदान में उतार दिए हैं। आखिर वो कौन से घातक हथियार हैं जो अमेरिका इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है? आइए जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग ने आज 5वें दिन में प्रवेश कर लिया है और आज की सुबह तेहरान के लिए खौफनाक रही। जब दुनिया होली का जश्न मना रही थी, तब ईरान की राजधानी तेहरान में बारूद की होली हो रही थी। ईरान की सरकारी टीवी ने पुष्टि की है कि शहर के बाहरी इलाकों में भीषण विस्फोट सुने गए हैं। एक तरफ तेहरान धुआं है, तो दूसरी तरफ इजराइल का आसमान भी आग उगल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के जवाब में उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय करना पड़ेगा। यह अब केवल छिटपुट हमले नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित महायुद्ध की शक्ल ले चुका है। ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की ताबड़तोड़ हमले की बात करें तो इजराइल, कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और इराक, इन जगहों पर वो जमकर मिसाइलें दाग रहा है। तेहरान ने अपने खलीफा की मौत का इंतकाम लेने के लिए अब आर पार की जंग शुरू कर दी है। इस जंग की कीमत निर्दोष लोग भी चुका रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महज 5 दिनों के भीतर ईरान में मरने वालों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की भारी तैनाती के साथ ही तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने लेबनान के 80 से ज्यादा गांवों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली हवाई हमलों ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वे आमने सामने के युद्ध के लिए तैयार हैं और उसके पास अब जंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा।